हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंट्स का देखने वाले हैं, असेट्स और लायबिलिटीज़। असेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होता है और टाइप्स ऑफ असेट्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़, कितने टाइप्स के असेट्स होते हैं, कितने टाइप्स की लायबिलिटीज़ होते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं जो कि अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले असेट्स के बारे में। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं असेट्स क्या होता है। तो असेट्स का सिंपल से यदि मैं आपको ये बुक का डेफिनेशन ये सब बताने से पहले शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं तो आप लोग समझ सकते हो कि असेट्स मीन्स क्या होता है। बिजनेस की प्रॉपर्टी, जो बिजनेस की संपत्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। लायबिलिटीज मीन्स होता है बिजनेस का जो कर्जा होता है। तो प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है, कर्जे कितने टाइप्स के होते हैं, ये इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग असेट्स की बात करते हैं। असेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय दी बिजनेसेस। क्या है, असेट्स आर आइटम, असेट्स एक आइटम है ऑफ द वैल्यू ओन्ड बाय दी बिजनेसेस, जिसके मालिक खुद बिजनेस होता है। इन अकाउंटिंग टर्म में असेट्स हैज अ वेरी नैरो मीनिंग डिफाइंड बाय दी फोर कैरेक्टरिस्टिक। यदि हम लोग बात करें कि अकाउंट के लैंग्वेज में, तो अकाउंट के लैंग्वेज में असेट्स का एक बहुत छोटा सा मीनिंग दिया गया है। वो मीनिंग को समझने के लिए आपको पहले उसके चार एक कैरेक्टरिस्टिक समझने पड़ेंगे, मतलब उसके चार एक फीचर्स है ना, ये फीचर समझने पड़ेंगे। ये चार फीचर्स यदि किसी आइटम के अंदर है तो आप समझ सकते हो क्या है, बिजनेस का असेट्स है। ये चार कैरेक्टर यदि है उसके अंदर तो आप समझ सकते हो क्या है, बिजनेस का असेट्स है। जैसे सबसे पहले अप्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट एग्जिस्ट, मतलब आपके पास जो आइटम है ना उसके अंदर फ्यूचर में बेनिफिट मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए, फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे बिल्डिंग आज ने आपने खरीदा है तो बिल्डिंग का लंबे समय तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपने मशीन खरीदा है तो मशीन से कब तक बेनिफिट मिलने वाला है, लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसा आइटम जहां पर आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक फीचर से इसके अंदर एक क्वालिटी हो गई एसेट्स के अंदर। दूसरा, द बिजनेसेस हैज एंड द एक्सक्लूसिव राइट टू कंट्रोल द बेनिफिट, मतलब बिजनेस के पास, जो बिजनेस है उसके पास राइट्स है, उस एसेट्स को कंट्रोल कर सकता है, उससे बेनिफिट, उसको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, पूरी राइट्स उसके पास है। जैसे मान लो मेरे पास मशीन है तो मशीन को मुझे कब चलाना है, कैसे चलाना है, उसके क्या क्या बेनिफिट है, ये मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके अंदर दूसरी क्वालिटी ये होना चाहिए। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है द बेनिफिट मस्ट बी अराइज फ्रॉम सम पास्ट ट्रेंड, मतलब कुछ पास्ट के वजह से उसको यूज करने से हमारे पास बेनिफिट क्या होना चाहिए, अराइज होना चाहिए। द असेट्स मस्ट बी कैपेबल मेजरमेंट इन द मॉनेटरी टर्म, और जो आइटम है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किसमें, मनी में, मतलब उसे मनी में उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरीके का आइटम होना चाहिए जिसको हम लोग मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे कौन कौन से आइटम होते हैं किसको हम लोग असेट्स बोलते हैं। जैसे लैंड हो गया, गुडविल हो गया, गुडविल को इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं, नाम, रेपुटेशन। पेटेंट्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ये सब क्या है, सबको हम लोग असेट्स बोलते हैं। अभी असेट्स कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, असेट्स तो टोटल तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के असेट्स होते हैं। वो कौन कौन से तीन टाइप्स के असेट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स के अंदर। सबसे पहला फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। कौन सा, फिक्स और नॉन करंट एसेट्स होना चाहिए। क्या होता है, द असेट्स विच गिव ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ऐसा एसेट्स जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता है। पहला कौन सा, फिक्स एसेट्स, और इसको हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स और नॉन करंट एसेट्स कौन सा होता है, द असेट्स विच गिव द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, आपको लंबे समय तक बेनिफिट दे रहा है। ऑफ द बिजनेसेस आर नोन एज द फिक्स एसेट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। ऐसा एसेट जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया। अभी आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, आज आपने खरीदा तो इसका बेनिफिट कब तक मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म तक मिलने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी है, मोर देन 1 ईयर।
तो ऐसा एसेट्स आप ऐसा भी समझ सकते हो, ऐसा एसेट जो हम लोग 1 साल से ज़्यादा समय तक अपने बिजनेस में रखने वाले हैं, ऐसा एसेट जो 1 साल से ज़्यादा समय तक हम लोग बिजनेस में रखने वाले हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पर करंट एसेट्स आता है। करंट एसेट्स मीन्स क्या, ऐसे एसेट जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलने वाले, विद इन 1 ईयर्स बेनिफिट रहता है, जिसका 1 साल तक बेनिफिट रहता है। जैसे ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वीनियंटली सोल्ड, कंज्यूम, यूज और एग्जीक्यूटेड थ्रू द स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन विद इन 1 ईयर। अभी ये लिखा क्या है ये तो समझ में नहीं आया सर, क्या क्या इसमें वर्ड दिया हुआ है, एग्जॉस्टेड, स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशन, ये सब कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ऐसा एसेट्स चाहे जिसको 1 साल के अंदर हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जिसको बेच कर या उससे हम लोग कैश कलेक्ट करके, ऐसे एसेट्स जिसको हम लोग 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। एक्चुअली में करंट एसेट्स में भी 2 टाइप्स होता है, एक क्विक करंट एसेट्स होता है, एक नॉन क्विक होता है। बट यहाँ पर इतना डिटेल में है नहीं, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अभी क्विक करंट एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जो 6 महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग क्विक करंट एसेट्स बोलते हैं। नॉन क्विक करंट एसेट्स क्या, जो 1 साल के पहले तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा समय लगता है, इस टाइप के एसेट्स को नॉन क्विक करंट एसेट्स बोलते हैं। तो लिखा ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वेंटली सोल्ड, जिसको हम लोग इजीली सोल्ड कर सकते हैं, इजीली हम लोग बेच सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या एडजस्टेड थ्रू द स्टैंडर्ड बिजनेस में उसको यूज कर सकते हैं ऑपरेशन विद इन 1 ईयर के अंदर, ऐसे एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। लाइक डेटर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। इसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझते हैं तो उसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। पहले फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब समझते क्या है। द फिक्टिशियस वर्ड, इट इज द सेल्फ, क्या होता है, फेक, उसका मतलब ही फेक होता है। जिसका मतलब ही फेक होता है तो उसका यूज क्या होगा, फेक एसेट्स होगा। तो बोलता है द फिक्टिशियस वर्ड, इट इज द सेल्फ टू फेक, फेक मतलब फेक है, मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो रियल में एसेट्स है ही नहीं। सो फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एंड द एसेट्स इन विच द ट्रू सेंस। तो फिक्टिशियस एसेट्स मतलब वो एसेट्स हो जाता है जो रियल का एसेट्स है ही नहीं। तो सो द फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एंड द एसेट्स इन विच ट्रू सेंस, बट दिस इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये रियल में एसेट्स होता ही नहीं, सिर्फ बड़े अमाउंट में एक्सपेंसेस होते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर अनक्लेम इन प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ा खर्चा दिखाएंगे, बहुत बड़ा लॉस दिखाएंगे, तो हमारी प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी। तो ऐसे एसेट्स जो बहुत बड़े बड़े एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, उसको कंपनी क्या करती है, उसको अपने एसेट्स में दिखाती है और हर साल उसमें से थोड़ा थोड़ा कट करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करती है। इस टाइप के एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो यदि हम लोग टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करें तो 3 टाइप्स का होता है। फिक्स एसेट जो लॉन्ग टर्म तक रहता है, करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर्स क्लियर होता है, फिक्टिशियस एसेट्स मतलब क्या, ऐसा एसेट जो विद इन द जो रियल का एसेट्स होता है नहीं, जो फेक एसेट्स होता है, इस टाइप के एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच।